आलाम के मारे हुए उन्हें क्या देते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दर्द वो आलाम के मारे हुए उन्हें क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्द वो आलाम के मारे हुए उन्हें क्या देते हैं। मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे, जब मैदान महशर में हम और आप नफसी नफसी के आलम में होंगे, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी, ना बेटी बाप का, ना बाप बेटी का, गोया के कोई किसी का ना होगा। और जब आप और हम नफसी नफसी के आलम में, जब मैदान माशर में, जब अपने गुनाहों के आमाल और नेकियों के आमाल के तराजू को जब हम देखेंगे, और जब तुम देखोगे कि तुम्हारे नेकी का पल्ला हल्का पड़ गया है, तुम्हारे गुनाहों का बोझ ज्यादा हो गया है, जब तुम अपनी नेकियों की तलाश के लिए अपने दोस्त व अहबाब के पास जाओगे, तुम्हारा साथ कोई न देगा। गोया कि तुम आदम के पास भी जाओगे, आदम हमारी शफाअत कर दी जाए, आदम बोलेंगे हम तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकते, मेरे से अगले नबी के पास जाओ, तुम हर नबी के पास जाओगे, मूसा के भी चक्कर लगाओगे, ईसा के भी चक्कर लगाओगे, यहया के भी चक्कर लगाओगे। हर एक नबी का चक्कर लगाने के बाद जब तुम आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार में पहुंचोगे, मोहम्मद के दरबार में जब तुम आओगे और आकर जब कहोगे आका हमारे गुनाहों के आमाल भारी हो गए हैं, हमारे नेकियों के आमाल का तराजू कम पड़ गया है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारी शफाअत कर दी जाए, वो मोहम्मद तुमसे कहेगा कि बता तूने दुनिया में क्या किया था। उस वक्त तुम कहोगे बाज़बारी के मुसलमानों, आका हमने तो आपका कलेमा भी पढ़ा था, हमने आपको जाना भी था, हमने आपको माना भी था, आका करीम हमने आपकी इत्तबा भी की थी, हमने आपको जाना भी था, हमने आपका कलेमा भी पढ़ा था। आका बाज़बारी के सरजमीन पर हर साल उर्स का प्रोग्राम होता था, आका हम उसके प्रोग्राम में हम हिस्सा लिया करते थे, हम उस उर्स के प्रोग्राम में हम ताउन दिया करते थे। आका हमने वलियों का वसीला पकड़े रखा था, आका हमने वलियों का दामन नहीं छोड़ा था, आका हमने गौस को भी माना था, हमने ख्वाजा मोइन को भी माना था, हमने बरेली वाले आला हजरत को भी माना था, हमने ताजुश शरिया को भी माना था, आका हमने मखदूम सिमना को भी माना था, हमने महबूब इलाही को भी माना था, हमने साबिर कलियरी को भी माना था, हमने शाह हाफिजुद्दीन रहमान पूरी को भी माना था, हमने ख्वाजा वहीद असगर रहमान पूरी को भी माना था। आका हमने हर साल उर्स का प्रोग्राम किया था, हमने वलियों की महफिल सजाई थी, आका हमने आपकी महफिल सजाई थी, आका उस महफिल में हमने हिस्सा भी लिया था। मेरे आका फरमाएंगे हमारा ईमान वो अकीदा बोलता, तुम्हारे मुस्तफ़ा फरमाएंगे आ जाओ तुमने दुनिया में वलियों का वसीला लिया था, तुमने मेरे रास्ते पर चला था, आ जाओ मेरे झंडे के साए तले तुम्हारी शफाअत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से वहीदी, नारे तकबीर, तुम्हारी शफाअत मैं करूंगा। इसलिए शायर ने कहा कि जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, अर्श वाले उसे बस जन्नत की सजा देते। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श वाले उसे बस जन्नत की सजा देते हैं। अब जरा मैं आपसे मुखातिब हूं, क्योंकि मेरे बाद प्रोग्राम अभी चलना बाकी है। मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना इसहाक आलम नूरी साहब भी यहाँ पर हैं। माथे की आंखों से आप उन्हें देख रहे हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, इसलिए एक माहौल बनाइए। सभी हजरात एक बात याद रखिए, प्रोग्राम हमें और आपको चलाना है, इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि ख्वाजा वकार की गाड़ी भी आगे बढ़े तो ज़रा आप लोग साथ दीजिए। और साथ देने के लिए आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि मजमुआ में आप हैं तो आप में दम दिखाइए। आप यहाँ पर यूं ही मत रहिए कि गोया आप बॉर्डर में सैनिक हों। क्या हो? सैनिक। आप कोई सैनिक हों, आप फौज में आप हैं और आप वहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं कि अल्लाह अगर आज मेरा काम तमाम हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा।
आप बॉर्डर में आए हैं, आप नबी की महफिल में हैं। अरे वो बॉर्डर का सैनिक होगा जो इस बात से परेशान होगा कि अगर हमने बलिदान दे दिया तो मेरे घर वालों का हाल क्या होगा। लेकिन हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं। हम तो ये तमन्ना रखते हैं आका मौत आए तो आपकी महफिल में आए। बोलो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मौत आए तो आपकी महफिल में आए। कि दुनिया में कोई जगह न देखा मदीना के जैसा, दुनिया में कोई जगह न देखा मदीना के जैसा। सुना है गुंबदे खजरा से रहमतों की बारिश होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा से रहमतों की बारिश होती है। हजरत आज हम और आप यहां पर जिस पुरफितन दौर से आज हम और आप गुजर रहे हैं, आज हमारे और आपके सामने कितनी सारी परेशानियां हैं कि नहीं। हर किसी के अपने अपने मसलो मसाइल हैं। लेकिन इस्लाम में अगर आप इस्लाम को देखिएगा तो हम सुन्नी मुसलमानों के लिए बहुत सी रुकावटें हैं, अलग अलग तरह की रुकावटें। मोहम्मद को मानना है, मोहम्मद की पैरवी करनी है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा दीन कौन सा है? दीने इस्लाम। और दीने इस्लाम जिस रब को तुमने माना है और जाना है, और जिस इस्लाम को उस रब ने पसंद किया है, जरा तार जोड़ते जाइएगा। जिस रब को तुमने और हमने माना है, और जिस रब को हमने माना है, और जिस रब ने उस इस्लाम को पसंद फरमाया है, वही रब क्या फरमाता? क्या मेरे प्यारे, ऐ मेरे, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। किसे कह रहा? अपने प्यारे मोहम्मद को। ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, ऐ आमना कलाल, ऐ अब्दुल्ला के लगते जिगर, जिसके सदके में ये जमीन व जमा, ये मकीन व मकान, ये बहर व बर, ये बर्ग व समर। ऐ प्यारे, तुम कह दो, तुम कह दो। किनसे? किनसे कहें? जो तेरा कलेमा पढ़ते हैं, जो तेरा कलेमा पढ़ते हैं। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, क्या मेरे कलेमा पढ़ने वालों, तुमने रब को माना है, आका माना है। अब क्या चाहते हो? आका हम तो ये चाहते हैं कि वो रब हमसे राजी हो जाए। चाहते हो कि नहीं? जी। हर कोई चाहता है कि नहीं? हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि नहीं कि रब तुमसे राजी हो जाए। तुम नमाज अदा करते हो किस लिए? कि रब राजी हो जाए। रोजे रखते हो किस लिए? कि रब राजी हो जाए। ज़कात देते हो, रब राजी हो जाए। हज अदा करते हो, रब राजी हो जाए। भलाई करते हो, रब राजी हो जाए। हर तरह की भलाई, हर तरह की नेकी, दुनिया में कोई भी अच्छे काम अगर तुम करते हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल होता है कि रब तू मेरे इस अमल को कबूल कर ले अपने बारगाह में। रब मैंने नमाजें अदा की है तो कबूल कर ले, मैंने रोजा अदा किया है तो कबूल कर ले, मैंने हज अदा किया है तो कबूल कर ले, मैंने ज़कात अदा किया है तो कबूल कर ले, मैंने किसी गरीब का भला किया है तो कबूल कर ले। चाहते हो कि नहीं? हर कोई रब की रजा जो ही चाहता है कि नहीं? तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, स्टेज में बैठे हुए सारे लोग चाहते हैं कि हम नमाज पढ़े तो उस रब के लिए रब राजी हो जाए। आका हम तो चाहते हैं कि रब राजी हो जाए, लेकिन करना क्या होगा? लेकिन करना क्या होगा? तो अब वो रब फरमाता कि बंदो सुनो, तुम चाहते हो ना कि मैं राजी हो जाऊं? तुम चाहते हो कि मैं राजी हो जाऊं? या अल्लाह हम तो चाहते हैं कि आप राजी हो जाएं। करना क्या होगा? तो वो रब फरमाता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, क्या प्यारे तुम फरमा दो, तुम कह दो कि अगर ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह उससे राजी हो जाए,
अल्लाह उनसे मोहब्बत करे, अल्लाह की खुशनुदी उनको मिल जाए, अल्लाह की रजा जोई उन तक हो जाए, तो क्या करना होगा? फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तबा करो, यानी कि मोहम्मद की इत्तबा करो। अब मोहम्मद की इत्तबा करोगे तो रब राजी हो जाएगा। अब मोहम्मद जिस तरह नमाज अदा करते हैं तुम भी अदा करो, रब राजी हो जाएगा। अब ज़कात अदा करने का तरीका मोहम्मद ने जो बताया है वो करो, रब राजी हो जाएगा। अब रोज़ा रखने का तरीका मोहम्मद ने जो बताया है वो कर लो, रब राजी हो जाएगा। अब रब को राजी करने के लिए हमें एक तरीका मिल गया कि रब को राजी करना है तो करना क्या होगा? पहले मुस्तफ़ा की इत्तबा करनी होगी, पहले मुस्तफ़ा की इत्तबा करनी होगी, उसके बाद नमाज अदा करना होगा, उसके बाद रोज़े की अदायगी है, उसके बाद ज़कात की अदायगी है, उसके बाद हज की अदायगी है। कहने का मकसद यह है मेरे दोस्तों, याद रखना, आज जो तुम्हारे आस पड़ोस में बहुत से लोग जो डायरेक्ट वाले हैं, जो डायरेक्ट अल्लाह को पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, आप याद रखिएगा, बिना मोहम्मद की इत्तबा के, बिना मोहम्मद को दिल में बसाए आपकी कोई नमाज काबिल कबूल नहीं है। आप रब तक नहीं पहुंच सकते जब तक के मोहम्मद का कलेमा से पढ़ना नहीं है। मोहम्मद को दिल में बसाना भी है, मोहम्मद को दिल में बसाना है। कैसे बसाना है? कैसे बसाना है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मोहम्मद को दिल में यूं बसाओ, मोहम्मद को दिल में यूं बसाओ कि अगर तुम्हारे दिल के दो टुकड़े हो जाए। वाह 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 वाह। समझिए, मुफस्सिरीन कहते हैं कि मोहम्मद को दिल में बसाया कैसे जाए, कैसे बसाएंगे? लिखकर, बोलकर, पढ़कर। तो मुफस्सिरीन फरमाते कि मोहम्मद को दिल में यूं बसाओ कि गोया तुम्हारे दिल के अगर दो टुकड़े हो जाएं तो एक टुकड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान। ऐसे बसाओ, यूं बसाओ मोहम्मद को। और आज अब जरा आओ अपने समाज की ओर देखते हैं, अपने सोसाइटी में देखें, आज हमने मोहम्मद को कहां बसाया है? कोई इस महफिल में खड़े होकर दावा कर सकता है कि मोहम्मद को हमने बसाया है? साहब, अगर मोहम्मद को तुमने बसाया तो कैसे बसाया? सिर्फ अपने बच्चों का नाम इस्लामी नाम दे दिया तो मोहम्मद को बसा लिया? बसा लिया क्या? नहीं। मोहम्मद को बसाने के लिए मोहम्मद के किरदार को जानना होगा। वाह 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 वाह। मोहम्मद को बसाने के लिए मुस्तफ़ा ने क्या बताया है ये जानना होगा। आज तुम्हारे और हमारे अहवाल क्या है? आज हमने इल्म से दूरी बनाई, आज हमने इल्म से दूरी बनाई। आज आपके बच्चे माशाअल्लाह अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे और तुम्हारे बच्चे कुरान की तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। जब वो बच्चा जो कुरान की तालीम हासिल न किया हो, आप क्या कहेंगे कि उसने मोहम्मद को बसाया है? कल को वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो मोहम्मद के तरीके पे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसने इस्लाम से दूरी उसने नहीं बनाई है, आपने उसे बनाया है। आपने अपने बच्चों को वो परवरिश दी है, आपने दीने इस्लाम की तालीम को कमजोर किया है, आपने अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम इस्लाम नहीं दिया है। आज बच्चे तुम्हारे घरों में पैदा हो तो बच्चों को ABCD की किताब ला कर देते हो। आज तुम्हारे बच्चे बोलने के लायक हो जाए, क ख ग घ की किताब ला कर देते हो, लेकिन तुमने अली बा ता सा की कायदा ला कर नहीं दिया है बच्चों को। क्या पैगाम है भाई? आज तुमने अपने बच्चों को, जो बच्चे तुम्हारे आज घरों में हैं, जरा गौर करो कि आज तुम्हारे बच्चे
जो अली बात आसान नहीं पढ़ रहे। मैं ये नहीं कहता कि तुम स्कूल्स में न पढ़ाओ, पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, जो बनाना है वो बनाओ, लेकिन उर्दू की तालीम तो दो, कुरान की तालीम तो दो, नमाज का तरीका तो बताओ, रोजे का तरीका तो बताओ, हज का तरीका तो बताओ, ज़कात का तरीका तो बताओ, इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है ये तो बताओ, क्या हलाल है क्या हराम है इसकी तालीम तो दो, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका तो बताओ, फातिहा करने का तरीका तो बताओ, नमाज का तरीका वो सलीका तो बताओ। अरे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना बाद में, मास्टर प्रोफेसर बनाना बाद में। बच्चे पैदा हो तो पहले लाकर अली पाता सा की किताब लाकर दो ना के ABCD की। बच्चे पैदा हो पहले कायदा की तालीम दो, फिर आम पारा की तालीम दो, फिर कुरान पाक की तालीम दो, और उसके बाद जब तुम्हारे बच्चे हलाल व हराम जान जाएं, जायज़ व नाजायज़ जान जाएं, हर एक चीज इस्लाम के अरकान को जब जान जाएं, उसके बाद बच्चों को जो बनाना है बनाते रहो। है कि नहीं? सुभान अल्लाह। है कि नहीं? लेकिन आज हमने इस्लाम को अपने घरों से गायब कर दिया है। आज कुरान कहाँ है आपके घरों में? बताइए, कितने घर हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है? आज कुरान को तुमने अपने ताकों पर सजा कर रखा है। गलत कर रहा हूं? आज कुरान को तुमने अपनी ताकों पर सजा कर रखा है। और एक बात याद रखिएगा, कुरान को ताकों में सजाने वालों, अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर करने वालों, अपने मुआशरे को इस्लाम के मुआशरे से दूर करने वालों, याद रखना, अगर हाल यही रहा और तुमने यूं ही अगर इल्म दीन के साथ साथ मुस्तफा के दीन से भी अगर यूं ही अगर दूरी इख्तियार कर ली, तो याद रखिएगा आने वाले जमाने में एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब तुम्हारी मस्जिदें तो आलीशान बनी रहेंगी, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला कोई इमाम नहीं बचेगा। कहां से लाओगे इमाम जब बच्चों को आलिम दीन नहीं बनाओगे? यूपी से लेकर आओगे, महाराष्ट्र से लेकर आओगे, कहां से लेकर आओगे? बाहर के उलमा को तुम लेकर आओगे अगर तुमने इलाके में अगर आलिम दीन हाफिज दीन अगर नहीं बनाया तो? वो गौसे आजम की टूटी हुई मस्जिद, आला हजरत बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती टूटी हुई मस्जिद में, लेकिन मस्जिदें वीरान नहीं थी। आज तुमने अपनी मस्जिदों को एयर कंडीशन बना दिया है। आज एसी भी तुमने अपनी मस्जिदों में लगवाया है। आज एसी तुम्हारी मस्जिदों में, आज एयर कंडीशन तुम्हारी मस्जिदों में, आज संगे मरमर तुम्हारी मस्जिदों में, आज टाइल्स तुम्हारी मस्जिदों में, आज लाइट तुम्हारी मस्जिदों में, आज पंखे तुम्हारी मस्जिदों में। लेकिन याद रखना, खुदा की कसम, वो गौसे आजम की मस्जिद ज्यादा अच्छी थी, टूटी हुई थी, लेकिन मुक्तदियों की तादाद भरी हुई होती थी। ये तुम्हारी मस्जिदें हैं जो है तो एयर कंडीशन, जो तो है तो संगे मरमर से तराशा हुआ, लेकिन मस्जिदें वीरान आज तुम्हारी है, इसके जिम्मेदार तुम है। वाह 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 वाह, है कि नहीं? क्योंकि आज हमने नबी के दीन को तर्क करना छोड़ा है। आज हमने वलियों का दामन, वलियों का जो दामन है ना, वलियों के दामन को आज हमने छोड़ा है। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, महबूब इलाही हो, कोई भी हो, जितने औलियाउल्लाह हैं, आप आज आपने उन्हें छोड़ा है, आपने उन्हें याद करना छोड़ा है, आपने उनकी बताई बातों को छोड़ा है। आज आपने जब से
अपने रास्ते इलाहा किए हैं, अपने रास्तों को तुमने अलग किया है। ऐ मुसलमानों, याद रखना, तुमने अपने रास्तों को जब से अलग किया है तुम पर यूं ही जुल्म आता रहेगा। आज तुम कहते हो कि भारत में फलानी हुकूमत है, आज तुम कहते हो कि अब दुनिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज तुम कहते हो मुसलमान परेशान हाल है, आज तुमने कहा हमारे घरों में परेशानियां ज्यादा हो गई हैं, आज तुमने कहा कि हम कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, आज तुमने कहा हमारे घर में हर दिन बीमारियां होती हैं, आज तुमने कहा हमारे घर में आफत आती है, आज तुमने कहा हमारे घर में बलायात, हमारे घर में आफत, हमारे घर में तरह तरह की मुसीबतें। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी नाफरमानी करे तो तुम क्या करोगे? तुम तो यही कहोगे बेटा, गर्दन में हाथ डालोगे और घर से निकाल दोगे, बेटा तुमने मेरी नाफरमानी की है, तू घर से निकल जा। आज एक बाप जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, अगर वो बच्चा उसकी नाफरमानी करे, अपने बच्चों को घर से निकाल दे, याद रखना, अरे वो तो रब्बे जुल जलाल है, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या ना किया, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है जरा देखो, आओ तो सही, जरा आओ मुआयना करते हैं, उसने क्या किया है तुम्हारे लिए, वो रब तुम्हारे लिए क्या किया है, उस रब का एहसान तुम पर कितना है जरा देखो। एक बेटा अपने बाप की जब नाफरमानी करे तो बेटे को बाप घर से निकाल देता है, लेकिन वो बाप का एहसान कम है जितना एहसान उस रब्बे करीम का तुम पर है। दुनिया के मुसलमानों, वो रब, उसका एहसान आओ जरा देखो। ये जमीन बनाया किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये आसमान किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये हर एक चीज इस कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे लिए। ये तो छोड़ो, अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें दो हाथें दी है, किसने दिया? उस रब्बे करीम ने दिया ना। उसका एहसान है कि नहीं है? बड़ा एहसान है। अगर तुम्हें हाथ की कीमत जाननी हो, उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है कि हाथ की कीमत क्या है, फिर समझ में आवेगा कि रब का कितना बड़ा एहसान है तुम पर। वो रब, उसने तुम्हें दो हाथें अता की, वो रब जिसने तुम्हें दो आंखें अता की। आंख कितना अनमोल है जरा देखो। आंख की अगर आंख के बारे में अगर जानना हो, आंख की कितनी बड़ी नियामत है, तो उससे पूछो जिसकी बीनाई नहीं है, उससे पूछो जो नाबीना है, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि उस रब का कितना बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें दो आंखें अता की है। वो रब, उसने तुम्हें दो पांव अता किया है, उस रब ने तुम्हें दो पांव अता किया, दो हाथें अता की, दो आंखें अता की, ये जबान अता किया, ये चेहरा अता किया, जिस्म के आंसू अता किए, ये जमीन और समा में हर एक चीज तुम्हारे लिए, ये मकीन और मकाम में हर एक चीज तुम्हारे लिए। खाने के लिए तरह तरह के फल फ्रूट्स दिए हैं तुम्हें, पीने के लिए पानी का इंतजाम किया है उस रब ने किया है। अब जरा मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐ बासबारी के मुसलमानों, जरा गौर से इन बातों को याद रखना। उस रब का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें हर एक चीज से नवाजा है। वो हमें खिला भी रहा है, वो हमें पिला भी रहा है। अब एक बेटे की मिसाल पे आ जाओ। एक बेटा जो बाप की नाफरमानी करता है, बाप उसे गर्दन में हाथ देकर घर से निकाल देता है। अब जरा वो रब का एहसान देखो, उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज बनाया है। तुम्हें दो हाथें अता की, दो आंखें अता की, दो पांव अता किया, तुम्हें जबान दिया, तुम्हें हर एक चीज अता की। ये जमीन बनाया, ये आसमान बनाया, ये चांद व सूरज तुम्हारे लिए, ये बर्ग व बर तुम्हारे लिए, हर एक चीज तुम्हें अता कर दिया। अब जरा आओ, जब एक बाप का अगर नाफरमानी उसका बेटा करे तो बाप घर से निकाल दे, लेकिन जब तुम और हम नाफरमानी उस रब की और उस रसूल की करते हो तो जरा देखो तो वो रब क्या करेगा। अरे ये तो रब करीम है, रब रहीम है, रब गफूरुर रहीम है। इसीलिए वो रब है जो हमें अब भी खिला रहा है, वो रब अब भी हमें प्यार कर रहा है, कम से कम खिला तो रहा है। वरना हमारे हालात जैसे हैं, इनके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम और तुम खुद हो, क्योंकि हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, हमने मुस्तफा के तरीके को छोड़ा है, हमने अल्लाह के दीन को तर्क किया है। और जब तक हम अल्लाह के दीन को तर्क करते रहेंगे, जब तक हम मोहम्मद मुस्तफा से दूरी बनाए रखेंगे, जब तक हम वलियों के दरबार से दूरी बनाए रखेंगे, तब तक तुम्हारे घरों में यूं ही परेशानियां रहेंगी, तब तक आलम इस्लाम में मुसलमान यूं ही मसलूम रहेंगे। वाह वाह, है कि नहीं? इसलिए हमें और तुम्हें इस दुनिया में, आज हम और तुम इस दुनिया में आए हैं तो रब की नियामत है। इसीलिए अगर चाहते हो कि वो रब, उसकी रहमतें तुम तक आए, तुम पर
तुम्हारे घरों में उनकी रहमतें नाजिल हो, वाह वाह तो कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, रोजे अदा करो, ज़कात दो, हज अदा करो, बच्चों को तालीम दो, और फिर पूछना कि मेरे घर में कितनी बरकत है। आपने एक बात कभी गौर किया है? गौर से सुनिएगा, एक बहुत महीन सी बात है। इस दुनिया में मैंने देखा है, कोई आदमी इस अभी यहीं पर कोई 50,000 रुपया महीना भी कमाता है ना, वो इतना सुकून हमेशा उस पर कर्ज ही रहता है। कोई 50,000 कमाए या 30,000 कमाए, वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, हमेशा परेशान। लेकिन एक मस्जिद का इमाम, एक मस्जिद का इमाम जिसकी तनख्वाह 9,000 या 8,000 या 10,000 है, वो उसी में अपने परिवार, अपनी फैमिली का गुजर बसर भी करता है। लेकिन हमने आज तक किसी मस्जिद के इमाम को परेशान हाल नहीं देखा। वाह वाह वो उसी में खुशहाल है। और 50,000 कमाकर भी आप खुशहाल नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो मस्जिद का इमाम वो नमाज कायम करता है, वो रोजे अदा करता है, वो रब की दी हुई नियामतों का शुक्रिया अदा करता है। इसलिए वो मस्जिद का इमाम उसी 9,000 के तनख्वाह में खुश रहता है, और तुम 50,000 कमा कर भी हमेशा परेशान हाल रहते हो। क्यों रहते हो? एक मिसाल मैंने आपको दिया, आप अपने अगल बगल में देख लीजिएगा। कोई भी मस्जिद का इमाम वो नाखुश नहीं होगा, वो हमेशा खुशहाल रहेगा, क्योंकि उसने मोहम्मद के दीन को, मोहब्बत के दीन पर चला है। उसने नमाज भी कायम किया। इसलिए घरों में नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात कायम करो। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, और बच्चों को अगर अच्छी तालीम नहीं दोगे ना, तो आने वाली नस्लें तुम्हारी मिट जाएंगी। कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमान। वाह 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 वाह। अगर यूं ही तुम्हारे हालात रहे, यूं ही तुम्हारे बच्चों के हालात रहे, तुम्हारे बच्चे जो अपने घरों से निकलते हैं, तुम्हारी बच्चियां जो अपने घरों से निकलती हैं, देखने वाला देखकर ये नहीं कह पाता ये किसी मुसलमान का बच्चा निकल रहा है, ये किसी मुसलमान की बच्ची निकल रही है। देखने वाले को जब तक तुम्हारे बच्चे घर से जब निकलते हैं तो यूं निकले कि देखने वाला देख कर कह दे कि कोई मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, कोई फातिमा की कनीसा जा रही है। जब तक यूं ही नहीं बनाओगे अपना किरदार, तो यूं ही मजलूम बनते रहोगे मुसलमानों। यह मोहब्बत की मोहब्बत है जो आज हम मोहम्मद के उम्मत में हैं, इसलिए अब तक हम अज़ाब इलाही से बचे हुए, याद रखिएगा। वरना पहले वाले नबियों के अहवाल आप देखिए, जिन्होंने नबियों के रास्तों को छोड़ा है, तर्क किया है, अज़ाब इलाही नाजिल हुई है। हुआ है कि नहीं? आप किसी भी नबी का उठाकर देख लो, नबी के रास्ते से भटके अज़ाब इलाही नाजिल। लेकिन हमने मुस्तफ़ा को पाया है, हमने काली कमली वाले आका को पाया है। ये मुस्तफ़ा का करम है, ये मुस्तफ़ा का करम है कि वो मुस्तफ़ा हमें और आपको अब तक लेकर चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलते रहेंगे। लेकिन हमें और आपको जो मुस्तफ़ा मेरे और तुम्हारे लिए रब के आगे गिरिया वज़ारी कर रहा है, जो मुस्तफ़ा मेरे और तुम्हारे लिए मैदान महशर में उस रब के आगे सजदे से सर को न उठाएंगे कि आका मेरे उम्मत को बख्श दी जाए, या अल्लाह मेरे उम्मत की बख्शिश कर दी जाए। क्या हमने उस मुस्तफ़ा को, क्या पैगाम हमने उस मुस्तफ़ा का लिया, हमने उस मुस्तफ़ा के पैगाम पर कितना अमल किया है, ये ज़रूरी है मेरे दोस्तों। मुस्तफ़ा के पैगाम पर अमल कीजिए। और हमने इस्लाम पर, दीन इस्लाम को हमने सिर्फ जाना नहीं, हमने माना भी है। अल्लाह के कुरान को जाना है, अल्लाह के कुरान को माना है, मुस्तफ़ा को जाना है, मुस्तफ़ा को माना है। इसलिए याद रखिएगा कि मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की इत्तबा, मुस्तफ़ा की पैरवी
पैरवी और मुस्तफ़ा की मोहब्बत, इन सारी चीज़ों को अगर मिलाएंगे, इनका निचोड़ अगर आप लेंगे तो ये है कि मुस्तफ़ा की पैरवी कीजिए, मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी ना कीजिए, मुस्तफ़ा को दिल में बसाइए, फिर नमाज और रोज़े अदा कीजिए। मुस्तफ़ा को दिल में अगर न बसाकर तुमने नमाजें अदा की है, वो नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी, वो रोज़े तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, वो ज़कात तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। जिस दिल में मुस्तफ़ा न बसते हो, मुस्तफ़ा के दीन को अपनाइए। मुस्तफ़ा ने जो कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। अपने बच्चों को दीन इस्लाम से जोड़िए, अपने बच्चों को हर एक घर के सदस्य को इस्लाम से जोड़िए, मुस्तफ़ा के दीन से जोड़िए, मुस्तफ़ा के दीन से जोड़िए, मुस्तफ़ा के अक़वाल से जोड़िए, मुस्तफ़ा की सीरत से जोड़िए। मुस्तफ़ा ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी को जिया है, यूं ही अपने घरों का माहौल बनाइए। कुरान को अपनी ताकों पर नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत डेली कीजिए, रोज़ाना कीजिए, नमाज कायम कीजिए। रोज़ा, रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़े रखिए, ज़कात अदा कीजिए, ज़कात दीजिए। और आप और हम, सबसे ज़रूरी बात, बच्चों को तालीम दीजिए, दीन इस्लाम की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए, हदीस की तालीम दीजिए, हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को हाफिज़ दीन, आलिम दीन बना दिया तो आपकी भी बख्शिश का एक बहुत बड़ा सामान गोया कि आपने तैयार कर लिया है। अगर आपने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया, हाफिज़ दीन बनाया, कल वही बच्चे आपको आपकी शफाअत मैदान महशर में करवाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, मुस्तफ़ा के दीन पर चलिए, वलियों का दामन थामे रखिए, नमाज कायम कीजिए, हर एक चीज़, हर एक बात यूं ही अदा कीजिए गोया मुस्तफ़ा ने जिस तरह से हमें और तुम्हें सिखाया है, जिस तरह से हमें और तुम्हें मुस्तफ़ा ने बताया है। मुस्तफ़ा ने हमें और तुम्हें कहा है, मुस्तफ़ा ने बताया है कि मेरे दीन पर चलने वालों, परेशानियां तो आगे बहुत आएंगी, लेकिन हुसैन को करबल के मैदान में देखकर सब्र कर लेना। हमारे लिए हुसैन की मिसाल बहुत बड़ी मिसाल है। परेशानियां आलम इस्लाम में आती थी, आती हैं और आगे भी आती रहेंगी। परेशानियां इस्लाम के साथ करवट ब करवट चलती चली आ रही है। इसलिए मैदान महशर तक, मैदान महशर में जब हम और तुम जाएंगे तो मुस्तफ़ा के आगे यूं मुस्तफ़ा के सामने जाएंगे, गोया मुस्तफ़ा के सामने छाती चौड़ी करके मुस्तफ़ा से आंखें मिलाकर बोलेंगे, मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, हमने आपको जाना भी था, हमने आपको माना भी था, हमने आपका कलेमा भी पढ़ा था, हमने आपको माना भी था, हमने आपकी बातें भी मानी थी। सिर्फ नारा लगाया नहीं था सड़कों पर, नारे लगाने के साथ साथ आपके हर एक किरदार को अपनाया था। जब तक तुम ये किरदार नहीं अपनाओगे मुसलमानों, यूं ही तुम पर जुल्म होते रहेंगे। इसलिए अगर चाहते हो आफात, बलियात, हर एक चीज़ से अपने घरों को महफूज करना चाहते हो, तो अपने घरों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत लाइए, मुस्तफ़ा के दीन को लाइए, मुस्तफ़ा की बातों को मानिए और मुस्तफ़ा के बताए हुए बातों पर चलिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु